नमस्ते बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी। चलो देखते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 1 है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? आंसर में खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी इन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे क्योंकि उनमें एक सन्यासी वाली सभी गुण मौजूद थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, किसी से बिना वजह झगड़ा नहीं करते थे, दूसरों की चीज़ों का उपयोग बिना पूछे नहीं करते थे। वे कबीरदास जी को अपना आदर्श मानते हुए उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे अपने सिर पर लाद कर कबीर के दरबार में ले जाते थे। वहाँ से प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता उसी से गुजारा करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि पुत्र के देहांत के बाद उनकी देखभाल करने वाली एकमात्र वही थी। पुत्र वधू भगत की सेवा करते हुए अपने विद्रोह के दिन व्यतीत करना चाहते थे। उसे भगत जी की भोजन की चिंता थी तथा बीमार पड़ने पर उनका देखभाल और दवा कौन करेगा? आगे बढ़ते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर को आंगन में चटाई पर लेटाकर उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया। उसके चारों तरफ फूल और तुलसी बिखेर कर सिरहाने एक चिराग जला दिया। उसके समीप आसन लगाकर जमीन पर बैठकर बाल गोविंद भगत अपने पुराने स्वर में गाना गा रहे थे। गाने के बीच में वे अपनी पुत्र वधू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। आत्मा और परमात्मा का मिलने से यह सबसे बड़ा आनंद का समय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत मंझले कद काठी के गोरा चिट्ठा संत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका चेहरा जगमगाता रहता था। वे कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी टोपी और माथे पर लंबा चंदन का टीका एवं तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहनते थे। आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज के कारण इसलिए था क्योंकि वो हर वर्ष की भांति जीवन के अंतिम समय में भी गंगा स्नान करने के लिए 30 कोस दूर पैदल जाते थे। रास्ते में किसी का सहारा नहीं लेते थे। अंतिम बार जब नहा कर आए तो बीमार रहने लगे। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, परंतु वे अपना नियम नहीं छोड़े। वह नियमित कबीर के पद गाते बजाते थे और अपने खेत खलिहानों का काम भी करते थे। और आगे है नोट। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। इसका जन्म बिहार राज्य के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ था। अब इसका क्वेश्चन नहीं है बच्चों, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लिखा दिए हैं, आप सब याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यही सब आएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है वो हमको बता रहे हैं। जितना है ना सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा? खेती बाड़ी से जुड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगत की पुत्र वधू, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगत के बेटे की मृत्यु हो जाने पर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वेशभूषा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये तो है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सवाल, सभी को याद रख लेना है। सभी का सभी इम्पोर्टेंट है। लोग ऐसे बोलते हैं क्या, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगता। आप सब लाइक, सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय।